नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली में लगभग 27 वर्ष के बाद में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है। इससे जो उसके पुराने कार्यकर्ता थे और सहित दिल्ली में भी हर्ष की लहर है। हमारे साथ उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी के सांसद प्रतिनिधि रामनेश पराशर जी हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाजपा की जीत के पीछे क्या कारण रहा। पराशर जी, आपका स्वागत है। पराशर जी, 27 वर्ष का वनवास जैसा ये भाजपा का खत्म हुआ, जैसे 1998 के बाद में अब 27 वर्ष बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला है, कैसा लग रहा है? देखिए, 27 वर्ष बाद दिल्ली की जनता को राहत मिली हो, भारतीय जनता पार्टी का शासन करने का मौका दिया हो, ये तो ऐसी खुशी है कि जैसे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कार्यकर्ता भी दिल्ली का खुश है, दिल्ली की जनता भी खुश है। जो 10 साल से केजरीवाल ने दिल्ली का विकास रोक रखा था, 10 साल दिल्ली पीछे चली गई। अब दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की शिक्षा के लिए, दिल्ली की सुरक्षा के लिए, दिल्ली के ट्रैफिक के लिए सारा का सारा दिल्ली को राहत मिलेगी। तो कार्यकर्ताओं के साथ साथ दिल्ली की जनता भी खुश होगी, ऐसा मेरा अनुमान है। पराशर जी, आपको क्या लगता है कि दिल्ली में जो भाजपा ने जो वादा किए हैं क्या वो पूरे होंगे? देखिए, ये वादा पार्टी के साथ साथ एक ऐसे व्यक्ति ने वादा किया है जो कभी झूठ नहीं बोलता जनता के बीच में, जो जनता के बीच में जनता के लिए समर्पण है अपना पूरा जीवन। माननीय मोदी जी को मैं बहुत ही आभार व्यक्त करता हूँ, निवेदन करता हूँ। दिल्ली की जनता बहुत ही परेशान थी इस केजरीवाल को लेकर। उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए आर्थिक स्थिति से लेकर सामाजिक विकास और शिक्षा सुरक्षा सारा कुछ ध्यान में रखकर उन्होंने दिल्ली के लिए चुनाव में प्रचार में कहा है। और जो उन्होंने कहा है, गारंटी के साथ पहली कैबिनेट में ज़्यादा से ज़्यादा वादे पूरे होंगे, जो रह जाएंगे अगली कैबिनेट में पूरे होंगे। अभी हमारी सीएम ने भी वादा किया है कि दिल्ली की पहली कैबिनेट बैठक में जो वायदे किए हैं वो सारे पूरे होंगे। और आपने देखा भी था 10 साल के अंदर जमुना की सफाई कोई बड़ी बात नहीं थी। जमुना की सफाई केवल मशीनें करती हैं, केवल उन्हें प्रबंधन चाहिए, उनके उसके लिए पैसा केंद्र सरकार दे रही है, लेकिन नीयत होनी चाहिए। नीयत भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि की होती है, नीयत भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद की होती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की होती है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद की होती है। आने वाला समय हमारी जमुना मैया में साफ पानी होगा। हमारे पूर्वांचल के लोग छठ पूजा को बहुत आसानी से हर्ष के साथ, और पानी में बहुत अच्छा जल होगा। ऐसी भारतीय जनता पार्टी की काम करने की योजना है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि उन्हें साफ नहीं करने दिया, पहले कोरोना आ गया, उसके बाद भाजपा ने उन्हें जेल भिजवाने की भी कोशिश की, इसलिए वो साफ नहीं कर पाए। देखिए, ये किसी केजरीवाल जी को हाथ से साफ नहीं करते, तो सरकार की व्यवस्था होती है। व्यवस्था बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। केवल घोटाला ही करना हो तो वो दिल्ली के विकास का हो, चाहे जमुना की सफाई का हो, जनता की भलाई का कोई नहीं सोचता। अभी एनजीटी ने कमेटी बनाई थी, जिसका एलजी साहब को इसका अध्यक्ष बनाया था, परंतु दिल्ली सरकार में जो केजरीवाल जी का अधिकार था, उन्होंने वो काम नहीं करने दिया। भारतीय जनता पार्टी करेगी। और वो आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने केवल 10 साल में अपने शीश महल को लेकर और किसी चीज़ पर, चाहे पब्लिक के लिए कितनी भी भलाई का काम हो, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। और शीश महल के लिए जो, इसलिए वो खुद उसमें रहना चाह रहे थे। और दूसरा, घोटाला करने के लिए जो शराब का इशू था, जो शराब में बहुत कई करोड़ का घोटाला हुआ है, जो सरकार का रेवेन्यू कम किया, ठेकेदार का ज़्यादा रेवेन्यू किया, इसके बीच का मार्जिन खुद लिया, उन्होंने चुनाव में लगाया। 10 साल के अंदर टोटल मिला के उन्होंने घोटाले किए हैं। वो अब उन्हें सरकार हमारी तय करेगी और काम कराएगी। निश्चित ही समय में दिल्ली का विकास होगा, दिल्ली की सड़कें अच्छी होंगी, दिल्ली के स्कूल अच्छे होंगे। आपने देखा होगा पहले जो 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी थी, इसी इलाके में 3 स्कूल टेंट में थे। बच्चे गर्मी में भी टेंट में पढ़ते थे, सर्दी में भी टेंट में पढ़ते थे, बरसात में भी टेंट में पढ़ते थे। ये सीलमपुर का इलाका था उसे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तीनों स्कूल बहुमंजिली इमारत में बदले
हमारे बच्चों को सुविधा मिली, पढ़ाई में सुख हुआ, टीचरों को सुविधा मिली पढ़ाई की। ऐसे ही दिल्ली में सारी यूनिवर्सिटी सही होंगी, सारे कॉलेज सही होंगे, प्राइमरी भी सही होगी, शिक्षा का स्तर भी चेंज हो जाएगा, विकास का स्तर भी चेंज हो जाएगा। और आज मैं आपसे बहुत आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली की जनता को, बहुत बहुत आभार। दिल्ली ने केजरीवाल की कुरीतियों को समझा, एक के साथ एक फ्री को नकारा, जो उन्होंने पहले घोषणाएं की थी 3000 की, 2500 की, उसको नकारा। केवल और केवल माननीय मोदी जी पर ध्यान देते हुए दिल्ली के विकास को ध्यान में रखा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। और हमारी निगम में भी हमारी सरकार होगी। जब दोनों में डबल इंजन की सरकार होगी तो निश्चित ही ट्रिपल इंजन की सरकार हुई, निश्चित ही दिल्ली का विकास होगा। और आप आने वाले समय में, अब तो जुम्मा 4 दिन हुए हैं, हमारे जो मंत्री बने हैं उन्होंने 100 दिन का पूरा खाका तैयार किया है काम का। 100 दिन बाद आपको महसूस लगेगा कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और विकास अग्रसर है। तो क्या लगता है कि आने वाली जो अब इस दिल्ली में जो भाजपा की सरकार है वो केजरीवाल को जेल खेलने की जगह क्या विकास पे भी ध्यान देगी? देखिए, जेल में जाना या न जाना ये तो कानूनी प्रक्रिया है। जो घोटाले हुए हैं ऑलरेडी उन पे मुकदमा दर्ज है, उनकी इंक्वायरी हो रही है, सारा कुछ चल रहा है, वो एक कानून काम करेगा। केवल जो हमारी सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो दिल्ली के विकास पर ध्यान देगी, दिल्ली की शिक्षा पर ध्यान देगी, दिल्ली की सुरक्षा पर ध्यान देगी, दिल्ली के ट्रैफिक पे ध्यान देगी, दिल्ली की अन्य सुविधा पर ध्यान देगी। और अभी मैं पेपर में पढ़ रहा था कि मोदी जी ने सरकार बनने से पहले पूरी दिल्ली का खाका तैयार कर रखा है केंद्र ने, और लगभग 16,000 करोड़ मेरी जानकारी के मुताबिक दिल्ली की योजनाओं को तय कर रखा है। इसके अलावा भी जो पैसा होगा वो केंद्र सरकार देगा। जो योजनाएं माननीय मोदी जी ने की है, चाहे 3000 वृद्धा पेंशन की, 2500 महिला सम्मान की, और 21,000 जो हमारी गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको दिए, उनकी आर्थिक स्थिति के लिए सुधार, खाने के लिए उन्हें 3 किट मिलेगी। बहुत सारी योजनाएं, दलितों के लिए भी योजनाएं, छात्रों के लिए भी योजनाएं, ये सारी की सारी योजनाओं का लाभ दिल्ली की जनता उठाएगी और विकास की ओर दिल्ली की सरकार विकास की ओर ले जाएगी। ये ज़्यादा 100 दिन के अंदर आपका इसके अंदर असर देख लेना। हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं दर्शकों को हाथ जोड़कर उनको शुभकामना देना चाहता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का विकास करना चाहती थी, दिल्ली में काम करना चाहती थी, जो 27 साल बाद दिल्ली की जनता ने मौका दिया है, मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं और शुभकामना देता हूं उनके सुख और समृद्धि के लिए और दिल्ली के विकास के लिए।